I am joined by Mahua Manji, the JMM candidate from Ranchi. She is contesting again. Madam, आप फिर से कैंडिडेट बनी हैं। पिछले बार 5,000 वोटों से रह गई थी। बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिल्कुल, और इस बार 50,000 से जीतने का टारगेट है। क्या क्या इश्यूज है, कंटेंशियस इश्यूज जिस पर जेएमएम कैंपेन कर रही हैं इस बार बीजेपी के खिलाफ? जेएमएम विकास की बात करती है, बीजेपी जुमलेबाजी करती है। वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है और धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ काम किया है। बीजेपी को भी मौका मिला था, राज्य 2000 साल में बना और 24 साल के अंदर 17-18 साल भाजपा की सरकार रही। उनके बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे और ख़ासतौर पर रांची सीट पर भाजपा के जिस विधायक के खिलाफ मैं इस बार उतरी हूँ चुनाव मैदान में, सीपी सिंह जी, वो करीब 28 साल 6 महीने तक यहाँ विधायक रहे। इस दौरान यहाँ पर रांची से ही भाजपा के 7 सांसद भी रहे, उनके मेयर और डिप्टी मेयर भी रहे, भाजपा के बहुत सारे पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद यहाँ पर विकास नहीं हुआ। राजधानी किसी तरह से राजधानी नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने 2 अहम मुद्दे उठाए हैं, एक इन्फिल्ट्रेशन का जो कई जिलों में संज्ञान में आया है और दूसरा भ्रष्टाचार का। इसे आप क्या मानती हैं कि ये दोनों मुद्दे तार्किक हैं झारखंड को लेकर? बिल्कुल तार्किक नहीं है। अगर किसी दूसरे कंट्री से अगर कोई हमारे कंट्री में प्रवेश करता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती, केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और केंद्र का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, उनके मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए कि आप अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार तो हमेशा लड़ती है बाहरी ताकतों के खिलाफ, और अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो असम के रास्ते से हो रहा है, झारखंड के रास्ते से नहीं। आपने बोला कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए, तो क्या आप मानती हैं कि घुसपैठिया एक मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेशन एक मुद्दा है झारखंड में? ये मुद्दा एक्चुअली भाजपा ने ही इसको हवा दी है। एक्चुअली भाजपा के कार्यकाल में 17-18 सालों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैक्सिमम हुई है। हजारों लड़कियों की, जो आदिवासी या मूलवासी लड़कियां, नाबालिग लड़कियों की तस्करी हुई है। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वो लगभग 15,000 लड़की की तस्करी एकमात्र उन्होंने भी की थी। प्लेसमेंट एजेंसियां झारखंड में भर गई थी। उससे जो आंकड़े कम हुए आदिवासियों के उस समय का, आप देखिए उनके कार्यकाल में आदिवासियों के आंकड़े कम हुए जो कि बाहर चले गए नौकरी के नाम पर। माननीय हेमंत सोरेन जी तो उनको वापस लाए, लड़कियों को रेस्क्यू करके वापस लाए। दूसरा मुद्दा ये है मैडम, पर मैया सम्मान योजना किया ताकि उनको एक सपोर्ट हो जाए, और मैया सम्मान योजना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप लोगों ने लॉन्च किया, मैया सम्मान योजना। क्या ये ट्रैक्शन गेन कर रहा है झारखंड में? बिल्कुल, एक्चुअली वो सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि इन लड़कियों को पहले भाजपा के कार्यकाल में ट्रैफिकिंग के शिकार होकर इनको बाहर नौकरी के नाम पर ले जाते थे, तरह तरह से शोषण होता था। रिकॉर्ड में है, आप देखेंगे जुन लड़कियां बस स्टॉप रेलवे स्टेशन में मिलती थी, जिनको वो लोग बाहर ले जाते थे। उन्होंने इसे रोका। उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पोटो खेल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्किल डेवलपमेंट, पलाश ब्रांड देकर उनको रोजगार से जोड़ के ब्रांड नेम देना, ये सब कुछ तो हेमंत सोरेन जी के सरकार ने किया। सब योजना आपने लॉन्च किया, ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा आया। ईडी ने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, फिर हाई कोर्ट ने उनको इंडिक्ट भी किया, कहा कि केस स्टैंड नहीं करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है तर्कसंगत है, जो कि कई भाजपा के सांसद भी आरोप लगाते रहे कि सरकार आज गिर रही है, कल गिर रही है, लिफाफा खुल रहा था, लिफाफा अभी तक खुला नहीं। आप मुखर होकर बोलती भी रही, हमने पिछले साल आपसे बात भी किया। जी, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि ईडी ने उनको 5 महीने तक जेल में रखा, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उनको बेल उसके बाद हुआ। अगर वो उनको भ्रष्टाचार से इतना नफरत है भाजपा को, तो मधु कोड़ा जी के बारे में जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला, कांग्रेस को दोषी ठहराया कि ऐसे भ्रष्टाचारी को कांग्रेस रखी है, उनको उसके 7 दिन के बाद उनको और उनकी पत्नी को अपने पार्टी में शामिल करके वो एमपी का टिकट नहीं देते। तो ऐसे हजार लोग हैं, जैसे अजीत पवार जी के यहाँ भी हुआ 70,000 करोड़ का घोटाला, जिनके बारे में कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा, वो कुछ ही दिनों के बाद उनको अपने पार्टी में भी ज्वाइन कराए तोड़कर एनसीपी से, और उनको फिर मंत्री भी बना दिया। तो भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा के मुंह में कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचारी को वो प्रश्रय देना चाहते हैं, हर पार्टी से कलेक्ट करते हैं, जिनको वो आरोप लगाते हैं, हम नहीं कहते हैं। और जहाँ तक आपने ईडी की बात कही, तो झारखंड में जो ईडी के नाम पर जिनको अरेस्ट किया गया, पूजा सिंघल जी को
उनका पूरा प्रॉपर्टी भाजपा के कार्यकाल का है। पल्स हॉस्पिटल जिसको बार बार टीवी में दिखाया गया, 100 करोड़ कहा गया कि इसको बनाया। माइनिंग स्कैम भी बहुत हुआ है। माइनिंग स्कैम में आप जानते हैं कि क्या हुआ। माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस पर एक छोटा सा क्रशर था जिससे कि बिल्डिंग बनती है, और उसमें अभी तक जैसे भी तक नहीं चला, वो बहुत पहले लिया हुआ था, चूँकि वो रिन्यूअल होता है एक ऑफिशियल एक प्रोसेस के तहत। उसमें हजारों फाइल के अंदर किसी ने शरारत से या जो भी हो गलती से उनसे साइन करा लिया था। चूँकि वो विभागीय मंत्री थे इसलिए उन पर आरोप लगा। एक छोटा सा जो एक रिक्शा वाला भी चाहे तो आज ही ले सकता है, इतना छोटा सा एक क्रशर का माइंस था। कोई सोना चांदी या यहाँ पर जितने कीमती ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, आप राज्यसभा मेंबर हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या मजबूरी आ गई चुनाव लड़ने की? आप हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ योर विक्ट्री? सबसे पहले तो मैं अपने स्टेट की सेवा करना चाहती हूँ। मैं राजधानी को राजधानी बनाना चाहती हूँ। ये अभी 2000 साल में ये राज्य अलग हुआ, इसका कैपिटल ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ ये कैपिटल है झारखंड का। झारखंड इस देश का सबसे रिच स्टेट है। तो ऐसे में हम कैपिटल को कैपिटल बनाने के लिए आए हैं। यहाँ जो भाजपा के विधायक रहे वो नगर विकास मंत्री भी रहे, यहाँ पर उनके साथ सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे, मुख्यमंत्री मंत्री रहे। फिर भी अगर वो नहीं इसको संवार पाए तो हम संवारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया है कुछ ही दिनों के अंदर फ्लाईओवर देकर कि भाई हम इसको जाम फ्री कर सकते हैं। भाजपा तो कह रही है उनकी सरकार आ रही है इस बार। ये तो सब जानते हैं, हवा हवाई है, वो तो चाहेंगे ही। पूरे देश की ताकत यहाँ है। मैं जहाँ से लड़ रही हूँ उसमें एक छोटा सा इलाका है रातू रोड, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा रोड शो करने के लिए। वो लोग इतने डर गए हैं, मुझसे भी डर गए हैं। चंपई सोरेन आपको छोड़कर भाग गए लास्ट मोमेंट में, इसका कोई इम्पैक्ट होगा? ये वो भागे नहीं हैं, भाजपा की आदत ही है साम दाम दंड भेद से दूसरे पार्टियों को तोड़ना। हमारे पार्टी से तोड़ के ले जा रहे हैं। सीता सोरेन जी को ले गए, अभी उनको भी ले गए, और आप उसका क्या फल हुआ आप देखिए। सीता सोरेन जी को उन्होंने क्या मतलब कैसे वो उनका हालत है, अभी उस तरह से सम्मान तो नहीं मिला। और भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है खुद को, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में 3 महिला प्रत्याशी उन्होंने दिया तो एक जेएमएम की सीता सोरेन थी, एक कांग्रेस की गीता कोड़ा थी और एक राजद की अन्नपूर्णा देवी थी। तो उनके पास कोई भी महिला कार्यकर्ता नहीं थी कि उनको तीनों पार्टी से उधार मिलाना पड़ा। और इधर से तो आपकी करके बिल्कुल बन रही है, और सरकार भी बनेगी और राजधानी भी हमारा होगा।